सभी 38 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। संक्रमण के लिहाज से पटना राज्य में सर्वाधिक मामलों के साथ कोरोना की राजधानी बन गया है, इसलिए यहां फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। पटना जिले में सर्वाधिक मामले, दूसरे स्थान पर मुंगेर। बिहार में पटना, मुंगेर, रोहतास, नालंदा, बक्सर, बेगूसराय, मधुबनी, सिवान और खगड़िया आदि जिलों में अधिकांश मामले मिले हैं। शनिवार तक मुंगेर में सर्वाधिक मामले थे, लेकिन रविवार को सर्वाधिक मामलों के साथ पटना टॉप पर पहुंच गया है। बिहार की बात करें तो राज्य के 5 जिले रेड जोन में, बाकी शेष सभी 33 जिले ऑरेंज जोन में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने पटना सहित 5 जिलों को रेड जोन में तथा 20 जिलों को ऑरेंज व 13 जिलों को ग्रीन जोन में रखा था। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाइडलाइंस में यह भी लिखा गया है कि राज्य सरकार चाहे तो अपनी जरूरतों के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है। इसके तहत राज्य सरकार ने ग्रीन जोन में रखे गए जिलों को ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया है। गाइडलाइंस में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार सभी इलाकों को 5 जोन में बांटा गया है। रेड व ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का निर्धारण राज्य सरकार को जिला प्रशासन की अनुशंसा पर करना है। कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से 3 जोन ही होंगे, बाकी 2 जोन कंटेनमेंट और बफर रेड और ऑरेंज जोन के भीतर निर्धारित किए जाएंगे। बिहार की आगे की बात करें तो सबसे अधिक संक्रमित पटना के खाजपुरा और दूसरे नंबर में मुंगेर के जमालपुर को कंटेनमेंट जोन में रखते हुए पाबंदियां जारी रहेंगी। बिहार के रेड जोन और ऑरेंज जोन वाले जिले हैं पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया। ऑरेंज जोन नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्णिया, शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल। पहले से जारी पाबंदियों जो आगे भी लागू रहेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं रहेगी। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बगैर अनुमति के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। देश के दूसरे हिस्सों से बिहार पहुंचने वाली ट्रेनों का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार तक 300 स्पेशल ट्रेनों के जरिए 3 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित बिहार लाया जा चुका है। आज भी 35 स्पेशल ट्रेन से करीब 65,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचेंगे। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। राजेश कुमार ने बताया कि आज बिहार आ रही 35 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के अलग अलग स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ यात्रियों के ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इसके बाद उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए स्टेशन से बाहर उनके गृह जिलों की बसों तक जाने की इजाजत दी जाएगी। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे प्रवासियों को भी 2 महीने तक का मुफ्त 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके लिए उन्हें राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। इससे अब तक बिहार पहुंचे लगभग 5,50,000 मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके बाद भी आगे जो मजदूर बिहार पहुंचेंगे उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत उन सभी श्रमिकों की सूची जिलों में भेज दी जाएगी जो बाहर से आए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने यह सूची विभाग को दी है। जिले का अधिकारी उस सूची के आधार पर प्रवासी लोगों के नाम, उनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के साथ साथ किस राज्य से आए हैं उसकी सूचना विभाग को देगा। जिला अधिकारियों को प्रवासियों की जानकारी जुटाने में यह ध्यान देना है कि कोई भी सदस्य पहले से सरकार की अनाज देने की किसी योजना से पहले से जुड़ा ना हो। मई का अनाज 31 मई तथा जून का अनाज 15 जून तक उठाकर लेना होगा, लेकिन एक साथ 14 जून तक दोनों महीने का अनाज उठा सकते हैं। डीएम अनाज बांटने की योजना भी साथ में बनाते रहेंगे। किस प्रणाली से अनाज दिया जाएगा यह सब जल्द तय कर लेंगे। ध्यान रखना होगा कि किसी भी लाभुक का नाम 2 बार ना आया हो। विभाग ने अनाज वितरण का समय भी तय कर दिया है। हर हाल में 10 बजे से 2 बजे तक ही इन्हें अनाज दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अनाज का वितरण किया जाएगा। निगरानी की जिम्मेदारी सभी अनुमंडल अधिकारियों की होगी। सरकार किसी भी प्रवासी को अनाज की कमी नहीं होने देगा। केंद्र सरकार अगर 30 लाख परिवारों के लिए अनाज की व्यवस्था कर देती तो इन गरीबों को भी हर माह अनाज मिल पाता। 30 लाख परिवारों की जो सूची है
उसमें ये सदस्य भी होंगे क्योंकि इनके परिवार के अन्य सदस्य तो राज्य में पहले से हैं। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1326 से ऊपर चली गई है। सोमवार को 6 नए मरीज मिले, रविवार को 142 संक्रमित मिले थे। 7 दिन में 565 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से संक्रमित 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 473 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सीतामढ़ी के सोनबरसा के लत्तीपुर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक प्रवासी की मौत सोमवार को हो गई। कोरोना के डर से सबके पास लोग नहीं जा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 4 में कितनी छूट मिलती है, इसका फैसला सरकार 1-2 दिन में कर देगी। अभी लॉकडाउन 3 के नियम चलते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद बिहार सरकार ने फिलहाल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। बिहार के वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामभद्र मोहल्ला स्थित श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश युवा अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह के घर से एसटीएफ एवं जिला पुलिस बल के संयुक्त छापेमारी के दौरान आग्नेयास्त्रों का जरीखा बरामद किया गया है। इनमें कई हथियार प्रतिबंधित बोर्ड के हैं। इसके अलावा भी कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि कई लोग जो अपराधी थे भागने में सफल रहे। लॉकडाउन 4.0 के दौरान बिहार आने को इच्छुक प्रवासी श्रमिकों के लिए यह एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के बाहर के राज्यों से जो भी प्रवासी श्रमिक घर आना चाहते हैं उन सभी को घर लाया जाएगा। प्रवासी श्रमिक परेशान नहीं हो, धैर्य रखे, वो सुरक्षित रहें। सरकार पूरी क्षमता से उन्हें जल्द से जल्द बिहार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इसके पहले रविवार को मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षक बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार को यह निर्देश दिया कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी को लेकर रेल मंत्रालय को एक पत्र लिखा जाए। प्रवासियों को लाए जाने को लेकर ट्रेन बुकिंग की प्रक्रिया को सहज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ऐसा प्रोटोकॉल बनाए कि बिहार आने को इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को उनके प्रस्थान की तिथि अग्रिम यानी पहले से ही मालूम हो सके। इसके लिए उनके मन में निश्चिंतता का भाव पैदा होगा। इससे प्रवासी श्रमिकों के मन में घर लौटने की बेचैनी अथवा किसी प्रकार की आशंका या आक्रोश को रोकने में मदद मिलेगी। अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के हिसाब अब गुरुजी के पास होगा। स्कूल में बनाए जाने वाले क्वारंटाइन सेंटर की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जाएगी। यहाँ उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक अफसरों की भी तैनाती होगी। पटना में जिस तरह से मामला बढ़ रहा है, ऐसे में आशंका है कि आने वाले दिनों में सेंटर फुल हो जाएंगे और नए सेंटरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रवासियों में संक्रमण का बड़ा मामला रविवार को भी सामने आया है। 1 दर्जन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से क्वारंटाइन सेंटर को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। बिहार में जलवायु के अनुसार खेती हर जिले के 5 गांव में होंगी। हर गांव में 100 एकड़ में फसल लगाई जाएगी। गांव और भूखंड के साथ फसल का चयन की जिम्मेदारी उन्हीं कृषि संस्थानों को दी जाएगी जिनके जिम्मे उस जिले की खेती को सौंपा गया है। 5 साल तक उन्हीं की देखरेख में खेती होगी। बिना जुताई बुआई व साल में 3 फसल लेने का प्रयास। कृषि विभाग ने हर जिले में इस योजना के तहत खेती का प्लान सरकार को भेज दिया है। सरकार से मुहर लगने के बाद गांव के चयन का काम शुरू होगा। बिहार कृषि विवि राजेंद्र, केंद्रीय कृषि विवि, बोरोलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान व अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान इस योजना की देखभाल करेंगे। सभी संस्थानों को जिला आवंटित कर दिया गया है। गांव का चयन ये संस्थान ही आगे करेंगे। खाद व सिंचाई करेंगे किसान। दूसरी योजनाओं से यह योजना अलग होगी। इसमें संस्थाएं अपने देखरेख में खेती कराएंगी। हालांकि बीज वो कीटनाशक आदि सरकार दे। खाद व सिंचाई की व्यवस्था किसानों को करनी होगी। ये संस्थान 5 साल तक खेती कर इलाकों के किसानों को खेती की नई विधि के साथ इससे होने वाले लाभ से अवगत करा देंगे। उसके बाद योजना किसानों के हवाले कर दी जाएगी। ये है बिहार की बेटी रितु। इनका हैंडमेड आर्ट्स अमेरिका में धूम मचा रहा है। चलिए इनकी कहानी सुनते हैं इनके जुबानी। मैं एक स्वयं प्रशिक्षित कलाकार हूं जिनका जन्म और पालन पोषण पटना में हुआ। मैंने बचपन से पेंटिंग शुरू की। रंग, पेंसिल और पानी के रंगों के साथ शुरू हुआ यह कला यात्रा अब एक पहचान बन चुकी है। अमेरिका के शिकागो में रह रही बिहार की रितु कुमार ने बातचीत में इसकी जानकारी दी। शादी के बाद अपने पति नीरज के साथ अमेरिका आई और एक बार फिर से पेंटिंग शुरू की। ज्यादातर पेंटिंग वो खुद करीबी दोस्तों के लिए उनकी कलात्मकता और गुणवत्ता देखकर
उनके कुछ मित्रों ने खुद का स्टूडियो बनाने और व्यावसायिक होने का सुझाव दिया। इसके साथ ही स्टूडियो ऋतु में हैंडमेड आर्ट्स का जन्म हुआ। उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय में उनका मूल मंत्र है, आप जो करते हैं उसका आनंद लें, मार्केटिंग की चुनौतियों को पार करने में ग्राहक की संतुष्टि पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, इससे व्यावसायिक सफलता मिलेगी। पिता कृष्ण पांडे और मां अन्नपूर्णा पांडे का बहुत समर्थन मिला। शुरू से लेकर अब तक वो खुद पर्यावरण विज्ञान में परास्नातक हैं। बिहार सरकार ने ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जेलों से करीब 4,500 कैदियों को कम भीड़ भाड़ वाली जेलों में शिफ्ट कर दिया है। किसी भी कैदी को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया गया है। यह जानकारी सीनियर अधिकारी ने दी है। यह पूछने पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसी भी कैदी को अंतरिम जमानत पर रिहा क्यों नहीं किया गया, तो महानिरीक्षक कारागार मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि कैदियों को पैरोल पर इसलिए नहीं रिहा किया गया क्योंकि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो सकते हैं और बाद में जेल में लौटने पर वे महामारी फैला सकते हैं। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण को 31 मई तक मंजूरी देने के साथ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें सबसे बड़ी छूट एक से दूसरे राज्यों के बीच बसों या निजी वाहनों की आवाजाही को इजाजत देने की है। संबंधित राज्यों की सहमति से इन्हें चलाया जा सकेगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि यूपी, बिहार, झारखंड के बीच बसें आसानी से आ जा सकेंगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिल सकता है। केरल, बिहार से संबंधित ऐसी कोई भी जानकारी हमारे